लेवल्स ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल, ये सबसे लोएस्ट लेवल है एप्लीकेशन का और इसका मोटिव है सिर्फ फैक्चुअल मटेरियल प्रोवाइड करना जो कि सिर्फ मेमोरी के लिए हो, ना कि उससे कुछ सीखा जाए। इसका मेन फोकस होता है ट्रेन करना, मेंटल डिसिप्लिन और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देना, रिकॉल करना, रिकॉग्नाइज करना लर्निंग मटेरियल को और लर्निंग मटेरियल से जो भी सीखे उसको याद रखना। टीचर का रोल इसमें डोमिनेंट होता है क्योंकि वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देती है, कंट्रोल करती है और इवैल्यूएट करती है। जो लर्नर है वो पैसिव होते हैं, उनका काम होता है टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना और उनको याद रखना। मेथड्स इस लेवल पे जो यूज़ होते हैं वो टीचर सेंटर्ड होते हैं, सब्जेक्ट सेंटर्ड होते हैं और अनसाइकोलॉजिकल होते हैं नेचर में। ये मेथड हो सकते हैं जैसे लेक्चर मेथड, नरेशन मेथड, डिडक्टिव मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड। इवैल्यूएशन के लिए ओरल टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और रिकॉल टाइप एडमिनिस्ट्रेशन होती है नॉलेज को देखने के लिए कि बच्चे को कितना याद है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, यहाँ पर हम स्टूडेंट को किसी कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। इस लेवल पे जो टीचिंग लर्निंग होती है वो ज़्यादा एडवांस्ड होती है मेमोरी लेवल से। इसका ऑब्जेक्टिव है कि फैक्ट्स को अंडरस्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाना और उन फैक्ट्स को जर्नलाइज करके एग्जाम्पल के थ्रू एक मेमोरी में फीड करना ताकि उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाया जा सके। जो सब्जेक्ट मैटर होता है इस लेवल पे वो प्लान होता है, ऑर्गेनाइज होता है और ऐसे मैनर में प्रेजेंट किया जाता है जो कि मीनिंगफुल लर्निंग का पार्ट हो। इस लेवल में टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब्जेक्ट मैटर को ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाना और मीनिंगफुल बनाना, लर्नर को ध्यान में रखते हुए। लर्नर का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है इस प्रोसेस में और उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी यूज़ होती हैं, जैसे कि वो किसी कॉन्सेप्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, जर्नलाइज कर पाता है और एप्लीकेशन को अच्छे से समझ पाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचर ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया ऑफ अ एनिमल हैविंग 4 लेग्स ऑफ अ काव, तो बच्चा समझता है कि हाँ काव की 4 टांगें हैं। अभी टीचर सेम कॉन्सेप्ट एक हॉर्स के थ्रू समझाएगी तो बच्चा जब अंडरस्टैंड करेगा तो वो ये समझेगा कि काव की भी 4 लेग्स है और हॉर्स की भी 4 लेग्स है, लेकिन दोनों के फीचर्स में डिफरेंस है, तो वो हॉर्स को और काव को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करके पहचान पाएगा कि कौन सा हॉर्स है और कौन सा काव है। ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल। इस लेवल को पढ़ाने के लिए जो मेथड्स यूज़ होते हैं वो इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड्स हो सकते हैं, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ हो सकता है, एनालिटिक सिंथेटिक मेथड, नरेशन कम क्वेश्चन आंसर मेथड। जो इवैल्यूएशन होगी इस लेवल पे वो ओरल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू हो सकती है। इस लेवल के मेरिट्स ये हैं कि जो लर्निंग होगी वो ज़्यादा अफेक्टिव और परमानेंट होगी। जो फैक्ट्स होंगे वो ईजीली समझ आएंगे और उनकी एप्लीकेशन भी समझ आएगी। कॉग्निटिव एबिलिटी जैसे कॉम्प्रिहेंशन, डिस्क्रिमिनेशन, एनालिसिस, ये सब भी डेवलप होगा। लेकिन इसके डीमेरिट्स हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो टीचर सेंटर्ड कम है, सब्जेक्ट सेंटर्ड कम है, स्टूडेंट सेंटर्ड ज़्यादा है। जो मोटिवेशन है इस लेवल पे बहुत ज़्यादा हो सकती है। स्टूडेंट को सेल्फ लर्निंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। थर्ड लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। इस लेवल पे हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स अपने लर्निंग को एनालाइज करें और अपने खुद के ओपिनियंस बनाएं और उनको अपने एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करें। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना, क्रिएटिव थिंकिंग को और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को स्टूडेंट्स में डेवलप करना। जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है और ओपन एंडेड होता है कि बच्चा किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से और कोई भी टॉपिक अपने हिसाब से खुद समझ सकता है। इस लेवल पे टीचर का कोई डोमिनेटिव और अथॉरिटेटिव रोल नहीं होता। टीचर का काम होता है गाइड करना और हेल्प करना स्टूडेंट्स को डिस्कवर करने के लिए फैक्ट और री एग्जामिन करने के लिए जर्नलाइज इंसाइट उनको, ताकि अगर कुछ गलती हो तो वो उन्हें मॉडिफाई कर सके। जो लर्नर है उसी का रोल प्राइमरी होता है और लर्नर को खुद ही अपनी कॉग्निटिव स्किल से नॉलेज को एक्वायर करना होता है। जो मेथड है इसके में वो है एनालिटिक मेथड, डिस्कवरी मेथड, असाइनमेंट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इवैल्यूएशन इस लेवल पे स्टूडेंट्स की इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ओपन माइंडनेस, क्रिएटिविटी